ये भी रामेश बड़ी ईद के बड़े मजे। बड़े मजे। बकरा ईद स्पेशल मगज की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। भेजा बना रहे हैं, ब्रेन बना रहे हैं। ओए अल्लाह, रिजवान मेरे से कहाँ उठती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा जी की बात को मानना पड़ता है, सर आंखों पे रखना पड़ता है। अभी तक मैंने इसको टुकड़ों में नहीं किया, ये बात ध्यान में रहे। रेसिपी बना रहे हैं ये इस तरीके से, हमें पसंद है। आजो जी आजो, ये देख, क्योंकि अभी रोटी थोड़ी है हमारे पास। गरम बड़ा है। अच्छा, बहुत कमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। और मेरे साथ मौजूद हैं राजा जी। और आज हम आप लोगों के साथ बकरा ईद स्पेशल मगज़ की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। भेजा बना रहे हैं, ब्रेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, किस तरीके से बनेगा, टेस्टफुल किस तरीके से होगा। अच्छा, आप मेरी अच्छा। बात सुने कि हमने आज तक पुराने तरीके से जो हमारी माओ ने बनाए, हम वैसे ही बनाते आए अब तक। आप मुझे ये बताओ कि आप हमें कोई यूनिक तरीके से इसको बनाना बताओ, हमें भी और वीवर को भी। अच्छा जी, राजा जी भी सुन लें और आप तमाम देखने वाले भी सुन लें। इससे पहले ये रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। यूनिक तरीके से बताएंगे, सफाई का तरीका भी बताएंगे। इसके अंदर जो आप कहते हैं कि स्मेल वगैरह रहती है, हमक वगैरह रहती है, वो भी नहीं रहेगी। और मगज साफ भी हो जाएगा और टेस्टफुल भी बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने 5 मगज़ ले लिए बकरे के, छोटे के। आप अगर बीफ का मगज़ बना रहे हैं तो इसी प्रोसेस से सेम बना सकते हैं। इनको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अभी मार्केट से जिस तरीके से आए हैं ना, उसी तरीके से हैं ये। अभी हमने वाश इनको करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये 5 मगज़ ले लिए, इसके साथ का स्ट्रेनर ले लिया। यहाँ पे हमारे पास कोसा कोसा सा गर्म पानी है। नीचे फ्लेम को मैंने बंद किया हुआ है, ये आप देखें इस तरीके से। यहाँ पे हल्का सा पानी को आपने गर्म कर लेना है। हमने पानी गर्म इसलिए करना है क्योंकि हाँ, इसके अंदर जो वेन्स होती हैं, ब्लड वगैरह होता है, ऊपर झिल्ली होती है, जिसकी वजह से हमक आती है। आप लोग कहते हैं कि यार ये मगज़ हम नहीं खाते, सब लोग खाएंगे बकरा ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पानी के अंदर रख देना है इस तरीके से। 1 मिनट पानी के अंदर रखने से ये होगा कि इसकी जो वेन्स हैं, इसकी जो झिल्ली है, वो हार्ड हो जाएगी, अपनी जगह पे जम जाएगी। फिर हम उसको वहां से अलग करके मगज को साफ कर लेंगे। अच्छा शेफ साहब जी, हम तो ठंडे पानी में आज तक इसको रखते रहे, आप देखो, गर्म पानी में रख रहे हो। हमने आपको गर्म पानी में रखने का तरीका बता दिया। 1 मिनट रखना है बस। अच्छा, हम तो या पानी में बॉयल कर लेते थे और या ठंडे पानी में डाल के ऊपर से ये इसकी जो वेन्स वगैरह ना वो निकाल लेते थे। आप तो ये यूनिक तरीका कर रहे हो। अच्छा जी, 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना गर्म पानी में, इसको निकाल लेना है यहाँ पे इस तरीके से। और अब हम इसकी जो वेन्स हैं और जो इसके ऊपर झिल्ली वगैरह है, ये बआसानी आराम से अलग हो जाएगी। देखें इस तरीके से। ये देखें, देख रहे हैं, ये देखो राजे हैं। ये सारी सफाई इस तरीके से आपने मगज़ों की कर लेनी है। ये देखें, ये देखें, मगज़ हमारे साफ़ हो चुके हैं। कोई ब्लड वगैरह, कोई वेन वगैरह आप देख सकते हैं, कोई झिल्ली इसके ऊपर नहीं है। सारा हमने यहाँ निकाल दिया। गल समझ आ रही है? कैसा तरीका लगा आपको? ज़बरदस्त। स्टेप 2 की तरफ आते हैं। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे, इसके ऊपर इसके साथ की कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसके अंदर हम एक जो कप है चाय वाला, वो पानी का शामिल करेंगे। बाबा जी की कितनी जानते हो, आप देखते रहें बस क्या हो रहा है। नवा तरीका जो बनाना हुआ भाई। हाँ जी। 2 टमाटर थे, हमने अच्छे तरीके से वॉश करके 2-2 पीस कर लिए, ये शामिल करेंगे। अदरक थोड़ा सा, 1 अदद प्याज था हमारे पास दरमियाने साइज़ का, और कुछ जवे लहसुन के। ठीक हो गया। अब हम इनको बॉयल दिलवाएंगे कवर करके। जब अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल कर ली हमने। फ्लेम को बंद कर देंगे, हीट निकलने का वेट करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अच्छा रिजवान, आप क्या करना है इसका? अब इसको हम यहाँ पे जूसर वाले जग में डाल के इसको ग्राइंड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ों को हैं। आज तो कोई नया ही तरीका हमारे सामने आ रहा है। हाँ जी, जदीद तरीका।
जी राजी, पकड़ाओ कढ़ाई। क्रूसिबल किचन की ये कढ़ाई है स्पेशल। इसमें वो अल्लाह रिजवान मेरे से कहाँ उठती है ये? राजा जी आपसे नहीं उठेगी, ये बहुत वजनी है। और जब से राजा जी को कैंसर हुआ है तो जब से जो है ये कोई वजनी चीज़ वजनी काम नहीं कर सकती। आप सब ने इनके लिए दुआ करनी है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, इसके ऊपर ये वजनी कढ़ाई रखेंगे। कितना वजन होगा बाबा जी इसका? इसका होगा तकरीबन 4 किलो से ज़्यादा। नहीं रिजवाना ज्यादा है। ज्यादा है। नहीं 4 किलो है, 4 से 5 किलो है। मैं 4 किलो भी नहीं उठा सकती। नहीं राजा जी आप वो भी नहीं उठा सकती। एक कप कुकिंग ऑयल का मुझे शामिल तो करेंगे। वजन ही लगी ज्यादा। अच्छा ऑयल अब गर्म हो जाए फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म करने के बाद आपने मगज़ को उठाना है और इसके अंदर शिफ्ट करना है। हमने मगज़ के साथ सिर्फ नमक को शामिल करके अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मक्खन पेड़े बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ। अच्छे तरीके से 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी मगज़ को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था लहसुन अदरक टमाटर और प्याज का, ये इसके अंदर शामिल करेंगे इस तरीके से। आपने एक्स्ट्रा से पानी नहीं डालना अभी। ठीक हो गया? साथ में हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, गरम मसाला, अजवाइन, रेड चिल्ली पाउडर और ये हम थोड़ी सी डालेंगे कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। ठीक हो गया? ये 1/2 टीस्पून डाल देंगे कलर के लिए, इसका टेस्ट वगैरह नहीं होता। अभी आपने मगज़ को जो है ना आराम आराम से इस तरीके से हिलाना है, तोड़ना नहीं है अभी। ठीक हो गया? अब 4 से 5 मिनट हम इस तरीके से पकाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तोड़ना क्यों नहीं रिजवान अभी नहीं राजा, बाद में। अच्छा हाँ जी। रेसिपी के हिसाब से खुश्क धनिया इसमें नहीं जाना था। राजा जी को पसंद है, राजा जी की बात को मानना पड़ता है, सर आंखों पे रखना पड़ता है, इसलिए खुश्क धनिया। कौन सा सालन है जो खुश्क धनिया के बगैर बस ये भाई डाल रहे बनता हैं, है? देखो बहुत इनफ है। हाँ बहुत 1 है। टीस्पून डाल दिया, थोड़ा सा और डाल दिया। साथ में सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अभी डालना है? हाँ जी ये डालना है, ये थोड़ा सा। और इसको इस तरीके से हम 5 मिनट के लिए इस तरीके से कुक करेंगे हिलाते हुए। यूनिक। वाकई भाई नई चीज बन रही है ये तो। खुशबू देखो कैसी है। मिर्चें डाली ना बड़ी प्यारी आ रही है। अदरक की बड़ी प्यारी आई जब ग्राइंड कर रहे थे ना, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। क्या? मैंने कहा अमरूद जो लगे हुए हैं वो पौधे पे कैसे लगते हैं, वो रेसिपी दो। अच्छा जी यहाँ पे आपने हर स्टेप पे, जो भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप भुनाई पे कंप्रोमाइज़ करेंगे भेजे की मगज़ की, तो जब तक ऑयल ऊपर नहीं आएगा तो फिर टेस्टफुल नहीं बनेगा। आजकल हमारा भी भेजा बहुत फ्राई हुआ है। अच्छा जी ये यहाँ पे ऑयल ऊपर आ चुका है, फ्लेम को थोड़ा कम करने लगे हैं। ये थोड़ी सी दही है, ये लगाने लगे हैं। अभी तक मैंने इसको टुकड़ों में नहीं किया, ये बात ध्यान में रहे। इस तरीके से कर देंगे। क्या बात है। अच्छा बहुत सारी नई चीजों के साथ ना एक चीज जो आपने नहीं की है वो अजवाइन है, वो हमने कभी नहीं डाली थी। आप डाल के हाँ, देख बाकी लेना। तो सारा कुछ ही नहीं है और एक अजवाइन पानी नहीं का है। इस्तेमाल हमने अभी तक नहीं किया, ना आपने करना है। दम वाले फ्लेम पे करके 10 मिनट के लिए इसको दम दे देना है, इंतहाई दम वाला फ्लेम। हाँ पुत्र, हाँ मेरे सोना, हाँ हाँ बेटा, यहाँ तो मेरे बाबा रेसिपी बना रहे हैं पुत्र, रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, बाबा तो क्या देख रहा है? अच्छा जी यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है और दम को उठा देना है इस तरीके से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं राज जी? खुशबुएं आ रही अब हैं। रामेश इसको 1 मिनट पकड़िए और सलार को इधर से आके पकड़। यार ये कहाँ हो रहा है? दादा वो कहाँ कर ले हैं? आपने भी बड़े हो, ये कुछ करना है। अच्छा अब आपने क्या करना है, हाई फ्लेम करके देखें ये इस तरीके से। अब आपने इसको जितना दिल चाहे हल्का हल्का इसको तोड़ना है इस तरीके से। राजा आप तोड़ना है इसे। ठीक हो आपकी हो गया। मर्जी है ना, बाप ने बड़े पीस रखने हैं, छोटे रखने हैं। हाँ जी, रखने हैं। अब तोड़ के आपने हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको खुश कर लेना है, बस ये देखिए। तो फ्लेम हाई तो करो। कर दिया राजा, कर दिया। किया हुआ है।
अच्छा जी, हाई फ्लेम पे हमने जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतनी रख ली, बकाया हमने पानी वगैरह खुश कर लिया। ये इस तरीके से हमें पसंद है, रामिश को भी इस तरीके से पसंद है। बड़े बड़े जो है ये मगज़ के टुकड़े नज़र आने चाहिए। रामिश कहता है कि छोटे छोटे नहीं होने चाहिए। कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, पूछ लो। मगज मेरी फेवरेट डिश। हाँ जी। वाकई। इस टाइम पे आके आपने काली मिर्चें मोटी कुटी हुई जो कि रामिश को पसंद हैं, ये इस तरीके से। हाँ रामिश, रामिश को पसंद नहीं, सारों को पसंद आती है। अच्छा, ये रामिश ने मुझे मिर्चें काट के दी हैं गार्निश करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह ठीक है क्या रामिश, लुक बनी है। बनी है ना। फ्लेम को बंद कर देंगे। साथ में जूलियन कटा हुआ अदरक। वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी रामिश बड़ी ने काटा है। ईद के बड़े मजे। बड़े मज़े। मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज मगज़ की और भेजे की रेसिपी। भेजा समझते हैं? ये दिमाग। अगर आपको भेजे की रेसिपी, मगज़ की रेसिपी, बकरा ईद स्पेशल अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। बाबा जी अभी ट्राई करके बताओ ना। अच्छा, अभी नहीं करना। रोटी बनवा। चलो रोटी आ जाए जी, ट्राई करके फिर आपको बताते हैं। आजो जी आजो। आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा जी अब थोड़ा डालिएगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये दे। क्योंकि अभी रोटी थोड़ी है हमारे देखें पास। जी, माशाल्लाह मुंह में पानी और दिल ऐसे कर रहा है कि अभी से 4-5 रोटियां मैंने खानी है। 4-5। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रामेश क्या कर रहा है यार, इस तरह ना कर। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा तो डाल दो मियां बीवी का। अच्छा अच्छा, अलग अलग। अच्छा चला तो डालना है, ठीक है लो जनाब। जी, मियाँ बीवी का। लो जी, मियाँ बीवी का। चलो जी, लो जी तोड़ो, बिस्मिल्लाह। लो पकड़ो जनाब। लो राजी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक गरम बड़ा है, मिर्च, बिस्मिल्लाह। अच्छा, बहुत कमाल है। कमाल। मस्ट ट्राई करना है आपने, मस्ट ट्राई। मैंने आज से पहले ऐसा मगज नहीं खाया। अच्छा, रेसिपी के बाद खाएं या खाते रहें? रोटी नहीं है जवान, सारी नहीं ना पूरी आनी। अच्छा, मुझे दे दो बस। ले लो। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को आज की बकरा ईद स्पेशल मगज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो और ये हमारा फैमिली व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के मेरे भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।